दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, एक वक्त था जब सनतें रिहायशी इलाकों में भी मौजूद थीं। हमने वो वक्त भी देखा है जब बगैर मनसूबाबंदी के सनतें लगाई गईं। फिर वो वक्त आया जब पिडमिक जैसा इदारा बना और सनतों का निज़ाम बेहतर अंदाज में तश्कील पाया और कारोबार के मौके पैदा होते चले गए। इस वक्त पंजाब में 8 बड़े इंडस्ट्रियल जोन फ़ाल हैं, जबकि मज़ीद भी काम जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे जो पिडमिक है वो पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन की बहाली और बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, आज का जो ख़ुसूसी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो है कि हम पाकिस्तान की जो इस वक्त सनत है वो कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की इंपोर्ट कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ खड़ी है, और जो सनतकार है उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो इदारा पंजाब में बनाया गया है पिडमिक, वो किस हद तक पंजाब में फ़ाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस तरह से हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, तो मौजूदा जो सनतकार हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके आने के बाद जो हमारी सनत है उसमें किस हद तक जो है वो बेहतरी आई है और हमारी एक्सपोर्ट में किस हद तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद शुएब अयूब साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा शुएब साहब, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 1 साल में जो है नई हुकूमत आई है और उसने बहुत जद्दोजहद की है सनतकारों के लिए, सन्नत के लिए, ताकि एक्सपोर्ट में इजाफा हो। तो मौजूदा हुकूमत आने के बाद आप एक्सपोर्ट में और सन्नत में किस हद तक बेहतरी देखते हैं? हम देखें, 1 साल में जो है जब रजीम चेंज हुई और उसके बाद नई हुकूमत आई और लोगों में बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई, कुछ नेगेटिव सियासतदानों की तरफ से सनतकारों में नेगेटिविटी फैलाई गई और वो इस हद तक फैलाई गई कि यहाँ से जितने हार रोड के और हमारे छोटे सनतकार थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और अपना बिजनेस क्लोज करके बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो गए, दुबई और अदर कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट, यूरोप वगैरह में। उसके बाद ये नई हुकूमत आई, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने आके काफ़ी डेवलपमेंट की है। हमारी सीएम साहबा मरीम साहबा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है, दिन रात एक काम किया है, जिसकी वजह से सनतकार अभी खुशहाल है। डॉलर जैसे स्टे है काफ़ी देर से 280 पे, 279 280 चल रहा है। तो ये इस वजह से जो है ना सनत हमारी तरक्की की तरफ गामजन है अभी। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्रियल ज़ोन्स के हवाले से बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब में जो 2 बड़े ज़ोन्स हैं वो सुंदर इंडस्ट्रियल ज़ोन है और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल ज़ोन है। इसके अलावा और भी बहुत से नए ज़ोन्स भी बन रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नए ज़ोन्स बनने के बाद आप सन्नत में और एक्सपोर्ट में किस हद तक बेहतरी देखते हैं? देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सनतकारों को। अभी जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, जैसे कायद-ए-आज़म की आपने कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसी तरह एक कसूर साइड पे ललियानी के पास एक जो है इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। तो उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सनत में और एक्सपोर्ट में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इनको चाहिए कि ट्रेड कौंसल्स जो हमारे एम्बेसीज़ में बैठे हुए हैं उनको थोड़ा ट्रेन करें, ट्रेन लोगों को लेकर आएँ। जो 18 अदारे हैं एक्सपोर्ट को डील करते हैं, वो 18 के 18 अदारों में पहले ट्रेनिंग दिलवाई जाए, फिर वो एक्सपोर्ट में जॉब के लिए जो है ना वो अपॉइंट हो। वो कंपनीज़ को लेकर आते हैं एक्सपोर्ट में, ताकि एक्सपोर्टर्स की पेमेंट्स के भी जो इश्यूज़ हैं, उनका सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो बाहर से पेमेंट्स नहीं आती उनकी, उसकी भी इंश्योरेंस होए। उनकी कोफेस कंपनी क्या है, वो बताती है कोफेस कि आपकी कंसाइनी की रेपुटेशन ये है और शिपर की रिप्यूट ये है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना आज तक किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो इससे ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, ये आप ग्राउंड लेवल पे जितना मर्जी कर लें, जब तक आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे और जो आपके अदारे बैठे हुए हैं 18, उनको ट्रेन लोगों को नहीं लेकर आएंगे तो आपकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। अच्छा, जैसे हम इंडस्ट्रियल ज़ोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पिडमिक जो इदारा है, वो सन्नतकारों के लिए और सन्नत की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इदारा पंजाब में कितना फ़ाल है? अच्छा, इसके बारे में जो है ना कुछ लोगों को तो अभी 90% लोगों को इसके बारे में अभी पता ही नहीं, इस अदारे के बारे में। एक तो इसकी बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो अभी सीएम साहबा ने छोटे बिजनेसमैन की तरफ तवज्जो देना स्टार्ट की है, छोटे
जो एक्सपोर्टर्स हैं और छोटे ताजर हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की जो स्टार्ट किया है कि 10 लाख से 3 करोड़ तक की जो है ना कर्जे वो दे रही हैं, लोन दे रही हैं ज़ीरो काइबर रेट पे, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा छोटे एक्सपोर्टर्स को। देखें किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट बैकबोन की हैसियत रखती है और जब तक आप अपने छोटे सनतकारों को नहीं उठाएंगे तो आपकी कंट्री जो है वो आगे तरक्की नहीं कर पाती। तो पहले आप अपने छोटे एक्सपोर्टर्स को, छोटे बिजनेसमैन को थोड़ा सा उठाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो कंट्री में आपकी खुशहाली आएगी इससे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। अब हम चलेंगे चेयरमैन पिडमिक के पास और जानेंगे कि जो पिडमिक इदारा है वो पंजाब में किस हद तक फ़ाल है और वो सन्नत और सन्नतकारों के लिए किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन पिडमिक मेजर रिटायर्ड जुवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जय सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि बताइएगा जब पिडमिक को बनाया गया तो इसकी अवलीन तरजीह क्या थी और अब तक आप क्या समझते हैं कि इसने अपने कितने टारगेट्स जो है वो पूरे किए हैं? देखें, पिडमिक को बनाने का जो मेजर मकसद था ना, वो था कि इंडस्ट्री लगाने से लेके चलाने तक इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना, उसको हेल्प आउट करना ताकि वो इंडस्ट्री पे, अपनी इंडस्ट्री पे फोकस कर सके। इंडस्ट्री लगाने का मतलब ये था कि पिडमिक के बनने से पहले, इंडस्ट्रियल जोन्स के बनने से पहले जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो मुख्तलिफ इलाकों में स्कैटर्ड शक्ल में फैली हुई थी। तो एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर मौजूद नहीं था और आप उनको प्रॉपर जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरियात होती हैं, बिजली, गैस, पानी और इंडस्ट्री का आउटफ्लो, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। तो वो होता ये था। और फिर जो हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स के हालात हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को एवरी डे उनके साथ भी मैच डालना पड़ता था, तो वो अपनी इंडस्ट्री से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता था। तो ये जब 2003-4 में इंडस्ट्रियल जोन बनाने की गुफ्तगू शुरू हुई, स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया, तो उस वक़्त उसके बनाने का मकसद ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक 4 दीवारी के अंदर प्लॉट दिए जाएं, ठीक है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर, और उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाए ताकि वो उन जो दीगर मसाइल हैं उनकी बजाय इंडस्ट्री की बनाने से लेके उसकी ग्रोथ पे फोकस कर सके। अब आज देखें ना, उस 20 साल में हमने इतनी तरक्की की, आज हमारे 10 इंडस्ट्रियल जोन है जी। और उस वक्त जो पहला इंडस्ट्रियल जोन बना था वो बना था सुंदर के नाम से। आज उस इंडस्ट्रियल स्टेट को बने 20 साल हो गए। स्टेट ऑफ द आर्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे, आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, ना उधर बिजली का मसला है, ना पानी का मसला है, ना इंडस्ट्री के आउटफ्लो का मसला है। और जब बारिशें आती हैं उस वक़्त सड़कें साफ़ होती हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का निज़ाम मौजूद है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कंट्रोल्ड लोड शेडिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल आ गया, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये रोज़ाना का मसला है और ट्रिपिंग का मसला है, तो इंडस्ट्रियल जोन में ना आपको ट्रिपिंग का इशू फेस करना पड़ता है। दूसरा, अगर बिजली की लोड शेडिंग होनी है तो लेस्को के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेल बिफोर टाइम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता होता है कि ये 4 घंटे की ब्रेक आनी है। ठीक है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा कोमल ये होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पूरा प्लान कर लेता है और उसकी फिर जो प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये था मकसद। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जो हमारी 10 इंडस्ट्रियल स्टेट में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ना किसी डिपार्टमेंट का इशू है, ना किसी एनर्जी क्राइसिस का इशू है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द इंडस्ट्री। अच्छा, जब ये सब आप क्या समझते हैं कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में मजीद और कितने इंडस्ट्रियल जोन्स जो है वो कायम करने की ज़रूरत है सरमायाकारों की जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए? देखो कोमल, जब हमने आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले, तकरीबन हमें 1 साल होने वाला है, जी। बोर्ड ने टेक ओवर किया, तो हमें 2-3 महीने में समझ आ गई कि आने वाले वक्त में 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहां हमें इंडस्ट्रियल जोन बनाने की अशद ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरा, हमने इवेलुएट किया
कि वो कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है जहां हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, जहां ऑलरेडी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह में असर नहीं है। तो उसमें दो जो हमने मेजर इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, और जिस पे तकरीबन हमारा मोर देन एक इनिशिएटिव जो सियालकोट का है, अब हम सियालकोट में इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे हैं। मेरी चैम्बर के साथ 2-3 मुलाकातें हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, यहाँ तक कि सिचुएशन बन गई कि वो उन्होंने अपनी लिस्टें बना ली हैं कि जिस दिन आप बना कर देंगे, साथ ही हमारे लोग जो हैं वो उधर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। सियालकोट आपको पता है कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट हब है जी। अच्छा, उधर कोई इंडस्ट्रियल जोन ही नहीं है, और उधर के मसाइल ऐसे हैं कि अब आने वाले वक्त में आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लाइंसेस एक्सपोर्ट के हवाले से कंप्लाइंसेस के इशू हैं वो इतने सीरियस हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कंप्लाइंसेस पूरी नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बहुत हर्ट होगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सियालकोट चैम्बर के साथ मिल के 3-4 मुलाकातें की, उनसे डिमांड ली, डिमांड करके एरिया ऑलरेडी मार्क था, हमने उस एरिया पे काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगी, और हम फिर उसके बाद उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये तो एक हमारा आने वाले वक्त का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एक ऐसा होगा प्रोजेक्ट कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यूटिलिटीज़ होंगी, और उधर वो सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी कि दुनिया से जितने हमारे जो लोग हमारे से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे से सामान लेते हैं, वो आकर फ़ख्र महसूस करेंगे कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है। दूसरा, उसके फौरी बाद हम जा रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड के ऊपर। उधर हुकूमत ने ऑलरेडी 3 से 4 हज़ार एकड़ मार्क की हुई है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए, लेकिन अभी तक उस पर चूँकि काम नहीं हुआ था, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ने उसको अप्रूवल दी है। अप्रूवल दे के अब उधर हमारा केस मिनिस्ट्री के पास चला गया है अप्रूवल के लिए फॉर सेक्शन 4। तो उस पे जो तरीकाकार है इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का, तो इंशाल्लाह अगले 25 से 30 दिन के अंदर हम उसके स्टेप 1 की अप्रूवल के बाद स्टेप 2 की तरफ चले जाएंगे। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फार्मास्यूटिकल वालों की जो सबसे बड़ी डिमांड आ रही है हमारे पास, वो अपना इंडिपेंडेंट फार्मा जोन बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो फार्मा जोन ऐसा हो कि जहाँ से बैठ के वो एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल को इतनी ज़्यादा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं कर सका, लेकिन अब वो उन लोगों ने WHO, FDA इनकी जो कंप्लाइंसेस हैं उनको मीटअप करना शुरू कर दिया है, और फार्मा जोन बनने के बाद तो वो ऑलमोस्ट 100% कंप्लाइंसेस पे चले जाएंगे। और टारगेट ये है कि अगले 5 से 7 साल में फार्मा जोन वाले प्लान ये कर रहे हैं $500 मिलियन से $5 बिलियन एक्सपोर्ट पे जाने का प्लान है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिडमिक है कंपनी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ शाना बिशाना चलते हुए, उनकी ज़रूरियात को महसूस करते हुए अपना जो सफ़र है उसको तेज़ी से आगे की तरफ लेकर जा रही है। अच्छा, जैसे पिडमिक अभी आप बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने जा रही है, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से, तो आप क्या समझते हैं कि हम उन ममालिक से टेक्नोलॉजी पार्क्स और इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, इस सिलसिले में जब हमारी सुंदर बनने के कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क बनना शुरू हुआ, तो उस वक्त हमारे जो इधर के बोर्ड के मेंबर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सब ने चाइना का विज़िट किया। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आया था प्लग एंड प्ले मॉडल पे कि चाइना जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करता है, हम भी उसी लेवल की इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करके दें। देखें, एक चीज़ नहीं हम जारी रखें, वो थी प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना कर दें, बिल्डिंग भी बना कर दें, और आप बिजनेसमैन या एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस के जो ओनर हैं, बाहर से जो FDI फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज लाना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करें और वो अपनी मशीनरी लेकर आएँ, इधर सिर्फ लगाएं और इधर से एक्सपोर्ट करें।
ये इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट सिटी की शक्ल में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इनिशिएटिव है। इससे पहले प्लग एंड प्ले मॉडल पे पाकिस्तान में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था। लेकिन जो लोग प्लग एंड प्ले मॉडल पे नहीं जाना चाहते, उसके लिए हमारी तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी इंडस्ट्रियल जोन से कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, जैसे अभी तो हम लाहौर की इंडस्ट्रियल जोन जो कायद आज़म इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हम अगर सुंदर की बात करें, इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कि बिजली के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से चेक एंड बैलेंस है, तो फैक्ट्रियाँ कितनी हैं यहाँ पे और प्लांट्स कितने हैं और इनको ओवरऑल किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? देखिए, इधर हमारे पास हर तरह की इंडस्ट्री मौजूद है। जो आपकी सुंदर है वो तकरीबन हमारी है जी 1700-1800 एकड़ के ऊपर। हमारा कायद आज़म बिजनेस पार्क तकरीबन 1800 एकड़ पे है। और हमारा कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जिस जगह आप बैठी हैं, ये आज से 50 साल पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है, बल्कि 60 साल ऑलमोस्ट। ये 60s में बनी थी कहीं जाके इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। और इधर तकरीबन ऑलमोस्ट 1400 एकड़ की ये इंडस्ट्रियल स्टेट है। और ये आपने देखा है हर तरह से, और हर तरह की इंडस्ट्री है, गारमेंट से लेके केमिकल से लेके पैकेजिंग से लेके फूड से लेके आप प्रिंटिंग से लेके हर चीज़ की, टेक्सटाइल आप ले लें, फार्मास्यूटिकल ले लें, हर्बल ले लें, हर तरह की इधर फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे सुंदर में, इसी तरह बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट में। लेकिन अगर आप मुल्तान में जाएं तो उधर ज़्यादा केमिकल रिलेटेड, पैकेजिंग रिलेटेड, फूड रिलेटेड, पेस्टिसाइड रिलेटेड वो फैक्ट्रियाँ मौजूद है। तो हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए ये पाबंदी नहीं है कि उसने किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं। जिसमें उसकी फिजिबिलिटी है, जिसमें वो बेहतर समझता है, उसमें आए, लगाए और एंजॉय करें। अच्छा, अगर जैसे अभी बात करें, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर कोई सरमायाकारी करना चाह रहा है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, अगर सुंदर इंडस्ट्रियल जोन की हम बात करें, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या शराइत होती हैं और किस तरह से तरीक़ाकार होता है? देखें, अभी अगर आप मुल्तान, सुंदर और कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें तो इधर तो हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है। ठीक है। दे आर 100% इस वक्त उधर इंडस्ट्री लग चुकी है, ठीक है। हमारी जो नई इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, जैसे रहीम यार खां है, भावलपुर बनने जा रही है, बन चुकी है, अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है। फिर उसके बाद व्याड़ी है, फिर उसके बाद कायद आज़म बिजनेस पार्क है, भलवाल है। ये वो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं जहाँ इस वक्त अवेलेबिलिटी मौजूद है। तो कोई भी इंडस्ट्री इस एरिया, अपने एरिया के हिसाब से अपनी जो उसको रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके मुताबिक कहीं भी फैसला करेगा, तो वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। अच्छा, ये जो नई इंडस्ट्री जोन बनने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा क्या बिजली और गैस के कनेक्शंस जिनको चाहिए उनके हवाले से क्या जो है प्लानिंग्स हैं और कितना टाइम लगेगा, कितना अर्सा दरकार होगा ये सारी चीज़ें सेटअप करने में, अगर कोई नई इंडस्ट्री अपनी लगाना चाह रहा है तो? कोई टाइम नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग का टाइम है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप एक एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक टेम्परेरी बिजली का कनेक्शन इशू हो जाएगा, जिस पे आप अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो आप स्टार्ट कर लेंगे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो आप परमानेंट कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपकी मशीनरी आ चुकी है, आपने टेस्ट ट्रायल शुरू करने, तो विद इन नो टाइम आपको वो भी मिल जाएगी। इसी तरह आपको पानी की सहूलत मिल जाएगी। इसी तरह जहाँ गैस मौजूद है वहाँ गैस की, अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में हम इंडिपेंडेंट गैस कंपनी भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होगा? कोबल्ट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको गैस की सहूलत और विदाउट एनी लोड शेडिंग मिलती रहेगी। और जो SNGPL रेट दे रहा है या दूसरी कंपनी दे रहा है, उससे हम सस्ती गैस और वो सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही, वो सिर्फ इंडस्ट्री को, क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंट लाइसेंस ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो हमारा केस इस टाइम प्रोसेस हो रहा है। अभी तो हम गैस जो परचेज करते हैं SNGPL से परचेज करते हैं और किसी प्राइवेट वेंडर से। हमारे भलवाल और कायद आज़म बिजनेस पार्क में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप ये देखें कि मार्केट से जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लेट से कि एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है, वही चीज़ हम चूँकि नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी है, तो हम तो प्रॉफिट पे काम ही नहीं करते, तो हम वही चीज़ उसको 9 रुपए में दे रहे हैं। तो उसको ये सहूलत भी मौजूद है। अभी तो हमने गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी अभी आनी है
लेकिन हमने एक नेपरा के साथ हमारा केस चल रहा है कि हमें इंडिपेंडेंट बिजली के लाइसेंस भी दे दिए जाएं। ठीक है। अगर हमें बिजली के लाइसेंस मिल जाते हैं तो हम बिजली भी किसी से भी परचेज कर सकते हैं जो हमें मार्केट से सस्ती देगा, तो उसका भी फायदा इवेंचुअली इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दोस लाइंस के जहां इंडस्ट्रियल जोन के अंदर इंडस्ट्री लगाने वाले को बिजली, गैस, पानी, सिक्योरिटी सस्ती भी और हर तरह की सहूलत में असर। अच्छा जावेद साहब, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि कोई भी कारोबार अगर अपना फ़रोग़ करना चाहे तो पिडमिक उसके लिए जो है वो अपना किरदार अदा करता है। वन विंडो ऑपरेशन है, बताइएगा ये ऑपरेशन किस तरह से होता है और किस तरह फ़रोग़ करने के लिए जो है पिडमिक अपना जो है वो फैसिलिटेट देता है? आपकी एक फैक्ट्री है, आप इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रही हैं, आपने किसी को भी सौदा कर लिया, डील कर लिया, डेफिनेटली आप एक कागज़ तैयार करेंगी, डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगी, वो आप डॉक्यूमेंट्स हमारे वन विंडो ऑपरेशन पे जमा करा देंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट्स फाइल को विदिन 24 आवर्स स्क्रूटनी करके उसका चालान और सारी चीज़ें बना के आपको फ़ोन कर देंगे, जी आप आ जाएँ, ये चालान है आपका, ये चीज़ें आपकी मिसिंग है, ये पूरी कर लें और आफ्टर 7 डेज़ आप इस तारीख को इधर आएँ और ट्रांसफ़र करें। सिंपल, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल एक बंदे से डील करना है और आपके तमाम मसले का हल वो दे देगा। सिंपल। जावेद साहब अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, हम जो सबसे बड़ा एक अहम मसला रहता है जवेद साहब, वो टैक्स के हवाले से रहता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इस हवाले से बताइएगा, जो पिडमिक ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स अपनी जोन से बनाए हैं, वहाँ पे टैक्स के हवाले से पिडमिक क्या फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहा है? अच्छा, जब सी पैक वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना चाइना के साथ मिलके, तो फिर उस वक्त एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया। वो इनिशिएटिव ये था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएं। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब था कि जो भी इंडस्ट्री उधर लगाएगा, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए ना, तो जो भी इंडस्ट्री लगाएगा उसको 10 साल की इनकम टैक्स की हॉलीडेज दी जाएंगी। ठीक है। ए। नंबर 2, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाती हैं तो उसकी जो भी मशीनरी होगी, आप जब वन टाइम आप जब फाइल अपनी जमा कराते हैं तो अपने प्लॉट की अप्रूवल के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो आपने जितनी भी मशीनरी लिखी होती है, ठीक है, वो टोटल टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसमें आपने केयरफुली प्लान करना होता है कि आपको इंडस्ट्री लगाने से चलाने तक ये चीज़ें चाहिए और ये इन ममालिक से इंपोर्ट होंगी। ठीक है। तो फिर हुकूमत ने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। हमारी वो जो पॉलिसी की प्लॉट की अप्रूवल के लिए जो प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ जाती है, उसमें कहीं कोई चक्कर नहीं होता कि आप डॉज कर सकें या प्लॉट लेके रख लें, बनाएं ना। आपको प्रॉपर प्लान देना है, आपने अपने रेवेन्यू का तरीक़ाकार डिफाइन करना है, आपने अपनी मशीनरी बतानी है, आपने हर तरह से इंफॉर्मेशन देनी है। फिर वो एक प्रॉपर एक मीटिंग होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, कमेटी की मीटिंग। ठीक है। उस कमेटी में फिर आपका केस डिस्कस होता है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ताकि नॉन सीरियस लोग ना आए, वही लोग आए। ये टैक्स हॉलीडे सिर्फ उन्हीं को मैसर हो जो प्रॉपर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। और देखो कोमल, बात पता क्या है, इंडस्ट्री लगाना भी सदका जारी है। क्यों? इसलिए कि आप देखो कि आप कितने लोगों की मईशत का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, ए। और दूसरा फिर देखो कि उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री लगती हैं वो भी चलती हैं। तो ये इतना बड़ा सदका जारिया है और इसमें हुकूमत ने फैसिलिटेशन की तरफ गई ताकि पाकिस्तान, देखें आज 240 मिलियन की आबादी है इधर, ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो। इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। जितनी उनको फैसिलिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे तब इंडस्ट्री लगेगी ना। देखें, आपने यूटिलिटीज़ में आपने फैसिलिटेट कर दिया, उसकी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन, उसके मैप की अप्रूवल से लेके उसमें आपने उसको फैसिलिटेट कर दिया। आपने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको ज़मीन भी दे दी। आपने उसके बाद अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको मशीनरी पे भी टैक्स फ्री कर दिया। आपने 10 साल की इनकम टैक्स हॉलीडेज भी दे दी। अब उसके बाद इंडस्ट्री जो लगाएगा, आप देखो उसका क्या फ़ायदा होगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फैसिलिटीज़। अच्छा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सनती तरक्की के लिए बहुत दिलचस्पी ले रही हैं, चाइना का भी दौरा किया और उसमें नए आइडियाज़ जो थे वहाँ से उन्होंने लिए और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बात की। तो बताइएगा, जैसे कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस मनसूबे के बड़े चर्चे भी हैं। तो ये पार्क जो है अब तक क्या कुछ यहाँ पे हो चुका है और कब तक ये जो है मुकम्मल होगा और कब इसका क्या तरीक़ाकार होगा और कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे लगेंगी? देखें, जब मैडम मरीम नवाज़ ने एज ए चीफ मिनिस्टर टेक ओवर किया तो उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने एक स्पेशल इनिशिएटिव पे बात की और वो थी प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर गारमेंट सिटी का बनाना। ठीक है। अच्छा, उनका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जो लोग जिनके पास सरमाए की कमी है, जो लोग ख़रीद नहीं सकते, लगा नहीं सकते, वो उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म मौजूद है और उनके पास कॉन्टैक्ट मौजूद है, उनके पास मशीनरी की और उसको प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करने की सलाहियत मौजूद है।
तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर कि वो लोग आएँ, आकर मशीनरी लगाएं, मशीनरी लगा के अपना बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करें और उधर से एक्सपोर्ट करके लोगों को रोज़गार दें। दो फायदे, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और दूसरा जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो मुल्क को ज़र मुबादला भी आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने चाइना का विज़िट किया। चाइना का विज़िट करने का मकसद जो था उनका ये था कि उधर की जो इंडस्ट्री है उसको टैप करना, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट को टैप करना और उनको बताना कि प्लग एंड प्ले मॉडल पर हमारा मोटरवे के ऊपर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडस्ट्रियल जोन मौजूद है। आप आएँ अपनी मशीनरी के साथ, इधर इंस्टॉल करें, उसको डेवलप करें और इधर से बैठ के एक्सपोर्ट करें। तो उसमें अभी पॉलिसी बन चुकी है, काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होगी आप देखिएगा इधर चहल पहल हो जाएगी। और इस वक्त अदर दैन दिस गारमेंट सिटी के अलावा उधर इस वक्त इतनी तेज़ी है कि अगर आप उधर से गुजरें तो इस वक्त कम से कम 150 से 200 एकड़ के ऊपर फैक्ट्रियां लग रही हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री उधर अब मौजूद है क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क भी इसका स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन 50% मुकम्मल हो चुका है, 50% अब आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जैसे इसका डेवलपमेंट मुकम्मल होगा तो आप देखिएगा एग्जैक्ट 1 साल बाद, एग्जैक्ट इंशाल्लाह 1 साल बाद इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो जो इंडस्ट्रियल स्टेट है जो हमारी 1800 एकड़ में है वो इंशाल्लाह 70-80% कॉलोनाइज हो चुकी होगी। इंडस्ट्री उधर लग चुकी होगी क्योंकि जिस तेज़ी के साथ लिस्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, 1 साल में उधर चहल पहल हो जानी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने गवर्नमेंट से स्पेशल एक अप्रूवल लिया क्योंकि मेरे पास कोई तकरीबन 12 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उधर, तो उनकी मैंने स्पेशल अप्रूवल ली है कोई तकरीबन 250 एकड़ की। तो वो भी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर वो भी लग जाएंगे। तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर जो आज इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज आज बन रही हैं, उसके समरात नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, जब ये सब इंडस्ट्रीज जो नॉर्मली होती हैं डेफिनेटली वो शहरों से बाहर होती हैं और हम इंडस्ट्री तो लगा लेते हैं लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। लेकिन कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है जहाँ पे वर्कर्स और मजदूरों के हवाले से भी सोचा गया है। तकरीबन 30,000 जो मजदूर हैं उनकी रिहाइश जो है वो वहाँ पे इख्तियार कर सकेंगे। लेबर कॉलोनी बनाई जा रही है वहाँ से, इस हवाले से भी बताइएगा ज़रा। देखें, कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, उस इंडस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उधर रिसोर्सेज जो लोग हैं हमारे पास, लेबर कहाँ, जिसको लेबर कहते हैं आप, वो कहाँ से आएगी। चूँकि अब आप देखें कि वो लाहौर से कोई तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, इधर से तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है आपको उस बिजनेस पार्क पे पहुंचने के लिए। तो उसके इर्द गिर्द एक तो शेखुपुरा से लेबर आती है और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड लेबर है जो लाहौर में मौजूद है उनको रहने का बंदोबस्त करना था। तो जब हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया तो उसमें हमने तकरीबन 200-300 एकड़ पे एक लेबर कॉलोनी भी प्लान की है, ठीक है, ताकि वो कॉलोनी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी लेबर उधर रह सके। तो उस पर काम भी शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा साल लेबर कॉलोनी भी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, जो ये सब इसी तरह मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, वहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए गए हैं जिनके अभी आपने जिक्र भी किया है। इस हवाले से बताइएगा कि यहाँ सन्नतों की क्या सूरत हाल आप देखते हैं और मज़ीद सरमायाकारी में इन फ्यूचर आप कितनी तरक्की देखते हैं। देखिए, मैं साउथ पंजाब के हवाले से मैं उधर के अवाम से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हुकूमत ने उधर 3 इंडस्ट्रियल जोन बनाए, एक रहीम यार खान में, दूसरा बहावलपुर में और तीसरा विहाड़ी में। हम उधर सब्सिडाइज रेट के ऊपर उधर प्लॉट ऑफर कर रहे हैं लोगों को ताकि उधर के जो गरीब अवाम है, मिडिल क्लास हैं, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त हो सके। तो मैं तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से कहूँगा कि आप आएँ, उधर विज़िट करें और उधर प्राइस भी कुछ भी नहीं है, आप अपना, और इसके अलावा अगर आप कोई और भी चाहते हैं उसमें फैसिलिटेशन, तो पिडमिक आपके पास मौजूद है। आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको हर तरह फैसिलिटेट करने के लिए
हम तैयार हैं। मैंने इस सिलसिले में जी व्याहड़ी की जो हमारी एमएनए हैं, ऑनरेबल एमएनए तमीना दुल्ताना साहबा, उनके बेटे से बात की है। इसी तरह मैंने रहीम अरखा में बात की है। इसी तरह मैंने उधर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चैम्बर्स हैं, इनसे बात की है। इसी तरह भावलपुर में चैम्बर से बात की है। उन सारों से मैंने मुलाकातें की हैं। मैंने उन्हें कहा जी कि आप इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको जो जो इंसेंटिव चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए, आपको पेमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम वो देने को तैयार हैं। आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी चाहिए, हम वो भी देने तक के तैयार हैं, ताकि लोगों को रोज़गार में असर हो। तो ये हुकूमत की भी डायरेक्शन है और हम इस पे अमल भी कर रहे हैं और हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ राब्ता भी है और लोग इस पे अब काम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले इस तरह का इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया था। क्योंकि पहले आप, क्योंकि गवर्नमेंट का एक काम करने का तरीका, एक प्राइस आप डिफाइन कर देते हो, यू कैन नॉट चेंज दैट। हमारे बोर्ड ने फैसला किया कि भाई वी शुड बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड। प्राइस बढ़ाने पे फ्लेक्सिबल नहीं होना हमने प्राइस को कम करने या उनकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को बढ़ाने, नंबर ऑफ टेन्योर को बढ़ाने, इसमें हमने फ्लेक्सिबल होके इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली साउथ पंजाब के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और लोगों से हम इल्तिजा करते हैं हमारे पास आएँ, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, आप इंडस्ट्री लगाएंगे। अच्छा, जिस तरह से जावेद साहब ताकि कोई शख्स ये ना कह सके जी कि हमें कोई सहूलत में असर नहीं थी, हमारे पास सरमाए की कमी थी, इसलिए हम नहीं लगा सके। अच्छा, अगर हम दीगर ममालिक के इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। जैसा कि हमने बांग्लादेश में गारमेंट्स की सनत के हवाले से देखा कि बहुत तेज़ी से जो है वो परवान चढ़ी, और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की गारमेंट की इंडस्ट्री या सनत की बात करें तो चंद सालों पहले बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फैसलाबाद में भी, सियालकोट में भी बंद हुई हैं। तो अब आप पाकिस्तान में जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है उसको कहाँ पर देखते हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं उसकी? देखिए, पाकिस्तान में पहली चीज़ मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूंगा, इसका बहुत फ्यूचर है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप ये देखो कि मैंने अभी जिक्र आपसे किया था, पाकिस्तान 240 मिलियन की आबादी है। इसका मतलब है इन लोगों की ज़रूरियात हैं। इन्होंने कपड़े भी पहनने हैं, इन्होंने जूता भी पहनना है, इन्होंने दवाई भी लेनी है, मतलब हेल्थ केयर में भी जाना है। हर तरह से इनको किसी न किसी शक्ल में प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अब आप देखो, इतनी बड़ी मार्केट के लिए कोई भी इंडस्ट्री आप लगाओगे, अगर उसकी प्लानिंग ठीक हुई है तो वो आपको प्रॉफिटेबल ही होगी। सो इतनी बड़ी मार्केट की गुंजाइश है पाकिस्तान में आज भी, जो आप बाकियों की कंपैरिजन करें। देखो, पाकिस्तान के कुछ ऐसे मामला थे जिसमें पाकिस्तान में देखें जो बैंक रेट्स थे वो कहाँ 21-22%, 23% पे चल रहा था। इस हुकूमत ने आके अब इसको 12% पे लेके ऑलमोस्ट 50% उसमें रिड्यूस हो चुका है। इस इनिशिएटिव के बाद आप देखिएगा लोगों ने जो सरमाया है वो अब इंडस्ट्री की तरफ आना शुरू होगा। इसी तरह टैक्स का निज़ाम है, उसमें कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को फैसिलिटेशन हो सके। तीसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, बिजली की प्राइस चूँकि आपको पता है बहुत ज़्यादा है, इस पर तो कोई शख्स डिनाई कर ही नहीं सकता। हमने पिडमिक ने अपने तौर पे इनिशिएटिव लिया है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के नाम से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारे कैश फ्लो में टाइट हैं, जिनके पास सरमाया कम है और वो लेकिन बिजली की कीमत भी भर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो सोलर नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाती है सोलर तो उसको कम से कम 5-7 करोड़ चाहिए जी, इससे ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 5 से 7 करोड़। अब उसके पास इतना सरमाया अवेलेबल नहीं है जिससे वो इस पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी एनर्जी कॉस्ट को एटलीस्ट 30-40% रिड्यूस कर सके। तो पिडमिक ने, हमारे अदारे ने वो इनिशिएटिव लिया। हमारे जो मिनिस्टर हैं चौधरी शाफे हुसैन साहब, उनकी डायरेक्शन पे, और वो इनिशिएटिव था हमारा कि हम एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ जो लोग सोलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि जिन्होंने सोलर कंपनीज हैं के साथ हमने MOU किया है साइन, हमने उनको इनकरेज किया है कि आप जितना सरमाया लगाओगे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके
हम उसके गारंटर होंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल जोन में है ना वो, तो वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो उस चीज़ के ऊपर हमारे बोर्ड ने उसको अप्रूवल दी है। अब सिचुएशन ये है कि जिन जिन लोगों ने जो बिजली की प्राइस से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उनके पास अब एक फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है इन कंपनियों की शक्ल में या इन्वेस्टर्स की शक्ल में। वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से रब्ता करते हैं, उनके साथ प्राइस तय करते हैं, उनके साथ नंबर ऑफ ईयर में रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करते हैं। वो तैयार करके उधर लगाएंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनको गारंटी करेंगे। अच्छा, जब ये सब ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बांग्लादेश की परवान चढ़ी हैं, पाकिस्तान की बंद हुई हैं। चंद सालों पहले जिस तरह से हमने देखा है कि गैस और बिजली महंगी होने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में भी बंद हुई हैं। अब पिडमिक के हवाले से क्या जो है इंतजामात कर रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारे या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका एतमाद बहाल किया जाए और वो यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज। देखो 3-4 चीज़ें, देखो जो जहाँ तक ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसका पिडमिक से कोई ताल्लुक नहीं है। पिडमिक तो एक अपने सनती जोन में एक अच्छा साफ सुथरा सिक्योरिटी वाइज यूटिलिटी वाइज माहौल प्रोवाइड कर सकती है। एक्सटर्नल मामलात हमारे पास के बात नहीं है, ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जो बैंक रेट्स हैं, जो FBR की टैक्सेशन है, जो नेपरा की के प्राइसेस हैं, जो गैस की प्राइसेस हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का काम है, उसका पंजाब गवर्नमेंट या हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। जो प्राइस होगी उसके मुताबिक। उसके अलावा हर चीज़, हर तरह की फैसिलिटी आपको पिडमिक प्रोवाइड करता है। किसी ने भी सरमाया लगाना है, किसी ने भी इंडस्ट्री लगाना है, वो हमारे पास आए। इन चीज़ों के अलावा हर चीज़ में हम सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे हर तरह से। उन 2 चीज़ों पे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, बिजली पे हमने एक इनिशिएटिव ले चुके हैं, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। अगर किसी को वो समझ आएगा, उसके लिए उसकी 25 से 30%, 30 से 40% के करीब उसकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी बिजली की। वो भी अब पिडमिक यही कर सकता है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएंगे तो आपको टैक्स हॉलीडेज मिल जाएंगी। तीसरा, गैस का मैंने आपको बताया कि हमारे अगर 2 इंडस्ट्रियल जोन में जाएंगे तो आपको तकरीबन $1 के फ़र्क से सस्ती गैस भी मिलेगी। सो जो कुछ मुमकिन है इन आर गिवन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए पिडमिक वो हर चीज़ कर रही है। मैं खुद बिलीव मी कि मैं आज 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सेसिबल हूँ। जिसका जब दिल करता है मुझे कॉल, आप चेक कर सकते हैं कि जिसका दिल करता है वो मेरे पास ऑफिस में आ जाता है अपने मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए। जिसने मुझे फ़ोन करना है वो फ़ोन पे आ जाता है। तो पिडमिक हर तरह से एक्टिव भी है और हेल्प करने के लिए मौजूद भी है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर पिडमिक के हम सालाना बजट पे नज़र डालें तो 53 अरब रुपए का जो सालाना बजट है वो पिडमिक के पास है। आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब की सनती तरक्की की शरह के हिसाब से काफ़ी है? देखिए, जहाँ तक है हमारी इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और उसकी एक्सपेंशन, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये वो बजट है जो हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने से चलाने तक और चलाने से लेकर डेवलपमेंट तक का अखराज है, ठीक है। जब हम कोई नई इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं तो उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात करते हैं। जैसे अब सियालकोट का हमने पहले बात की, अभी उसकी बजटिंग हो रही है, ठीक है। उसका जब बजट होगी तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सीड मनी के तौर पे कुछ पैसे दे दें, क्योंकि हमारी कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट है और पंजाब की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जिसके ऑडिट्स से लेके फॉरेंसिक ऑडिट तक ये तमाम फर्गूसन और बड़ी कंपनियों से हम करवाते हैं। कोई आम इंटरनेशनल कंपनी से कराते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है। हमारे ऑडिटेड अकाउंट हैं, हमारी हर चीज़ मौजूद है, हमारे सिस्टम में इतनी क्लैरिटी है कि कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। तो चूंकि हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नो लॉस कंपनी है, तो हम फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक सर्टेन अमाउंट लोन कर दें। फिर हम क्या करते हैं, उस लोन से ज़मीन एक्वायर करते हैं, उससे फिर हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे अब सियालकोट की ही हम बात कर लें तो सियालकोट में लिस्ट बन चुकी है। जैसे ही हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है
हमने लोगों ने बुक करवा देने अपने प्लॉट्स नंबर लगा के, ठीक है, वो हमें 30% एडवांस पेमेंट दे देंगे, उससे हम डेवलपमेंट भी अपनी करते जाएंगे और लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते जाएंगे और फैसिलिटी भी, और वो फैक्ट्रियाँ भी लगाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह जब मुकम्मल होती है तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम सिचुएशन में खड़े होते हैं। और आज तक पिडमिन ने नुकसान नहीं किया। ये वाहिद पाकिस्तान की पंजाब की कंपनी है जिसने कोई नुकसान नहीं किया, कोई लॉस नहीं किया, और ना ही पंजाब हुकूमत पे ये बोझ बनी है, ना ही अपने खर्चों के लिए पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करती है। अच्छा, जो ये सब जनूबी कोरिया में मोबाइल जोन्स मौजूद हैं, चीन और जापान में टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन तरक्की के लिए नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि सनती इनकलाब जो है वो पंजाब में भी दस्तक देने वाला है? दस्तक देने वाला नहीं, दस्तक दे चुका है। जो मैं इस वक्त जो रिस्पांस देख रहा हूँ लोगों की तरफ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो रोज़ बरोज़ बढ़ ही रहा है। क्योंकि मैंने देखो आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, तो जो भी, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, देखो ना, मुझे अगर कहीं मार्केट से प्रॉफिट नज़र आएगा, मुझे हालात ठीक होते नज़र आएंगे, तो मैं क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाऊंगा? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। तो वो चीज़ें उस डायरेक्शन में, आप चाहे स्टॉक मार्केट देख लेना, ये इस चीज़ की इंडिकेटर है कि स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि इंडस्ट्री देखो जो भी लगाता है वो अपनी 5, 7, 10 साल की फिजिबिलिटी बना कर, ये शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म काम है। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की जिस तरह प्रोजेक्शन हो रही है, रेटिंग हो रही है, उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि लोग इस तरफ आ रहे हैं। प्रोग्राम के एंड में नए सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरा बड़ा सिंपल सा पैगाम है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी मार्केट से बेहतर मार्केट दुनिया में मौजूद नहीं है। सिर्फ आपकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, आपके पास जिस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं उसका सरमाया होना ज़रूरी है। अगर वो है तो मैं दावे से कहता हूँ आप कभी मार नहीं खाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ज़ाती तौर पे फिर मेरा यही पैगाम है, ये एक सदका जारी है, इंडस्ट्री लगाना सदका जारी है। क्यों कि ये एक तरफ मुल्क चला रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को रोज़गार भी मुहैया कर रहे होते हैं, लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे होते हैं, आपके पास लोग आते हैं, काम करते, तनख्वाह लेते हैं, उनके घर चलते हैं, आपके रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, उधर लोग काम करते हैं, उधर लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोच हमारे सरमायाकारों के पास होनी चाहिए। बैंकों में पैसा रखने की बजाय इंडस्ट्री लगाएं। प्रॉफिट तो अल्लाह ने दे ही देना आपको, लेकिन इंडस्ट्री लगाने से जो आपको अजर मिलना है, लोगों को आपके अंदर जो एक खुशी की फील आती है ना कोमल, वो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही बयान कर सकता है। तो मैं सबसे इल्तिजा करूंगा पाकिस्तान में जिन लोगों के पास सरमाया है वो इंडस्ट्री की तरफ आएँ, ये सोच के कि आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ये सोच के पाकिस्तान के नौजवानों को हेल्प आउट कर रहे हैं, ये सोच के पाकिस्तान के आम आवाम को आप हेल्प आउट कर रहे हैं, ये सोच के आएँ, अल्लाह उसमें ज़रूर बरकत डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की तरक्की का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स, जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आएँ, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बनाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।